अस्सलाम वालेकुम हजरात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम एक साथ कई सारे ऐसे सवालों के जवाबात देने वाले हैं जो कि हमारे भाई गैर मुस्लिम के जरिए काफ़ी तादाद में पूछे जाते हैं। आप भाइयों के कई सवाल इस्लाम में ऐसे होते हैं जिनके जवाब में कुछ लोग ठीक से जवाब जाहिर नहीं कर पाते हैं, फिर वो अलग अलग टॉपिक को सर्च करते रहते हैं। तो आज एक ही बार में इन तमाम सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में आपको हासिल हो जाएंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि आपके यहाँ 4 शादियाँ क्यों और कैसे कर सकते हैं, तो जानते हैं इसका जवाब इस प्रोग्राम में। सबसे पहले इसका जवाब हासिल करते हैं कुरान मजीद से। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह निसा में फरमाया है 3री आयत में, अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं या 4 है या 1। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है और वो ये कहती हैं कि कुछ मर्द उन यतीम लड़कियों से शादी करते थे जो उनकी सरपरस्ती में थी, या तो उनकी जायदाद या खूबसूरती को लेकर या इसीलिए कि ये इनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। तो इन लड़कियों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं था और शादी के बाद बाज़ औक़ात मर्द उनके साथ ज़बरदस्तियाँ भी करते थे। इसी तनाज़ुर में मुसलमान से हुक्म दिया जाता है कि अगर उन्हें ये डर है कि वो यतीम औरतों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो वे दूसरी औरतों से निकाह कर लें जिनको वो पसंद करते हैं। एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि आदमी चाहता हो कि दूसरी बीवी से निकाह करना है तो उस लड़की से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता जिससे दूसरी बार शादी करनी है। इसमें उसकी भी रज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहली बीवी से रज़ा हासिल होनी चाहिए। तीसरी बात, दोनों बीवियों को, या अगर 3 है या 4 हैं तो सभी को एक जैसा यानी एक ही जैसा हक मिले, किसी की मोहब्बत में कोई जर्रा बराबर भी कमी ना हो। इब्ने अब्बास और उनके करामा जिन्होंने ये कौल बताया है कि जहालिया दौर में एक शख्स कितनी बीवियां ले सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक आदमी ने कभी कभी 10 बीवियां से निकाह किया और जब एक बड़े खानदान की वजह अखराजात में बट गई तो उसने अपने यतीम भतीजों या बाकी रिश्तेदारों के सरदारों का गस्ब किया। ये इस हवाले में था कि अल्लाह ने 4 बीवियों की गिनती मुकम्मल तय कर दी थी और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वे 4 बीवियों से शादी कर सकते हैं बशर्त उनके पास एक जैसा सलूक करने की ताकत हो। दूसरे सवाल के बारे में जानते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इस्लाम में मुसलमान औरतों का पर्दा करना या सर ढकना या हिजाब पहनना क्यों जरूरी है। क्या ये उन पर पाबंदियां हैं, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है? आइए इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं, पहले कुरान के हवालों से। सूरह नूर आयत 30 में अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस हिसाब से हुक्म देते हैं कि ईमान वाले मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची कर लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बेहतर है। ये मुसलमान मर्दों के लिए हुक्म है कि वो औरतों की तरह शौत की नज़र से ना देखें। इसे ही आंखों का हिजाब कहा जाता है। दूसरा, और अल्लाह के प्यारे नबी को औरतों से खिताब करने का हुक्म अल्लाह ने ये दिया कि ईमान वाली औरतों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची कर लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बेहतर है। ये उसी तरह का हुक्म है जैसा पिछली आयत में मर्दों को आंखों के हिजाब के बारे में दिया गया है। आंखों के हिजाब के बाद औरतों के लिए ड्रेस कोड को जाहिर करने वाला हुक्म आया और उसमें ये था, और अपनी खूबसूरती का इजहार ना करें सिवाय जो जाहिर है, और चाहिए कि अपना खुमूर अपनी छाती पर रखें। खुमूर खेमार का जमा है यानी बहुवचन। सिर को ढकने वाला पर्दा इसका मायना है। तो खेमार अल्फाज कपड़े का एक टुकड़ा है जो सर को ढकता है। अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया कि वे अपने सर के दोनों सिरों को अपनी छाती तक बढ़ा दें ताकि वह अपने कान, गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से को भी छुपा सके।
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یا نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلابیب اتار لیں، یعنی ایک ڈھیلا باہری کپڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اسلامی ڈریس کوڈ میں صرف ایک اسکارف شامل نہیں ہے جو سر، گردن اور چھاتی کو ڈھکتا ہے، اس میں ایک پوشاک بھی شامل ہے جو لمبی ہے، جیسے کہ برقع۔ اب یہ بات اور ہے کہ کوئی پردہ رکھتی ہے، کوئی نہیں، تو اس میں کوئی ہم زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے ہیں، نہ مانے تو وہ خود اس کی موت کے بعد جواب دے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام خواتینوں کو پردے کی توفیق عطا کرے۔